हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी क्लास 7th के साइंस का चैप्टर 12 टाइम एंड मोशन। इसके फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे इसके सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, मेजरमेंट ऑफ टाइम यूजिंग पीरियोडिक मोशंस। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम टाइम का मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, हम उसका मापन कैसे कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग पीरियोडिक मोशंस। ठीक है, पीरियोडिक मोशंस क्या होते हैं बेटा? पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है, एक ऐसी गति होती है या ऐसे इवेंट्स होते हैं जो एक फिक्स टाइम इंटरवल में दोबारा रिपीट हो। ठीक है, वो अपने आप को फिर से रिपीट करें। ओके, in order to measure time we need a motion that repeat itself after equal intervals। हर इंटरवल में जो खुद को फिर से रिपीट करे, ऐसे मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक का मतलब है जो एक फिक्स पीरियड में दोबारा अपने आप हो। ठीक है, तो पीरियोडिक इवेंट्स को ही ध्यान में रखते हुए हमने क्लॉक्स बनाई हैं, कैलेंडर्स बनाए हैं। कैलेंडर्स में फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, हमारा जो वीक है वो मंडे से स्टार्ट होके सैटरडे तक, संडे तक आता है, फिर दोबारा मंडे आता है, फिर रिपीट हुआ। तो यहाँ पर रिपीटेटिव मोशन होता है। सेम चीज़ हमारी क्लॉक्स में होती है ना। 1 घंटे के बाद फिर हम 60 मिनट्स काउंट करते हैं। ओके, मतलब जो हमारे मिनट हैंड है वो दोबारा अपने आप को रिपीट करता है। फिर से हम 60 काउंट करते हैं 1 मिनट होने के बाद, अगेन भी काउंट ऑन 60 60 60। ओके, और इस तरह से पूरा 60 60 सेकेंड्स होकर के पूरा जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है वो घड़ी का ऐसे चलता है। ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट एक्यूरेट क्लॉक्स वर बेस्ड ऑन द पीरियोडिक मोमेंट ऑफ अ पेंडुलम। तो पहले लोग पेंडुलम का जो मोमेंट होता है वो भी एक तरह का पीरियोडिक मोमेंट होता है। ठीक है, उसको ध्यान पे रखते हुए हमारी क्लॉक्स बनी हुई थी। फिर टाइम के साथ जब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो हमारी स्टॉप वॉचेस आई। ठीक है, स्टॉप क्लॉक्स आई। ओके, चलिए अब देखेंगे हम सिंपल पेंडुलम के बारे में। तो गैलीलियो ने 1583 में ही सजेस्टेड दैट अ पेंडुलम कैन बी यूज टू रेगुलेट क्लॉक्स। गैलीलियो गैलीली इटली के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे बेटा। ठीक है, इन्होंने ही टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया है। तो 1583 में इन्होंने ये बताया कि जो पेंडुलम है, पेंडुलम का जो एक पीरियोडिक मोमेंट होता है उसकी हेल्प से हम वॉचेस, हम क्लॉक्स बना सकते हैं, हम क्लॉक्स की वर्किंग कर सकते हैं। इसके बाद 1658 में हाइगन्स ने, इन्होंने गैलीलियो की जो ये थ्योरी थी ये प्रॉपरली और मतलब इसमें और भी ज़्यादा अपनी थ्योरी लगा करके पेंडुलम का यूज़ किया मोशन क्लॉक्स बनाने में। ठीक है, पेंडुलम का जो मोशन है उसको क्लॉक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया। मतलब पेंडुलम का यूज़ करके किस तरह से हम आवर्स को, मिनट्स को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब देखेंगे बच्चों हम कि पेंडुलम होता क्या है ना। तो अ स्मॉल मास दैट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अलाउड टू स्विंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेविटी इज कॉल्ड अ पेंडुलम। तो देखें बच्चों, इस तरह से आपका पेंडुलम होता है, एक धागे से लटका हुआ एक आप बोल सकते हैं मेटल की बॉल, ये बॉब कहलाता है। ये धागे से इस तरह से लटका और इसे फ्री इस तरह से ये मूव करता है। ये देखिए यहाँ लटका हुआ है ना, ये होता है आपका पेंडुलम। ठीक है, अभी हम इसकी वर्किंग भी देखेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पेंडुलम जो है रेस्ट पोजीशन में है, ये देखिए यहाँ है ना। फिर ये इस तरह से जब ये मूव करता है तो देखिए, तो जो इसकी रेस्ट पोजीशन कहलाती है इसे हम मीन पोजीशन कहते हैं ना। व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली टू वन साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इट बिगिंस टू मूव टू एंड फ्रो मोशंस। जब इस पेंडुलम को आप स्लाइटली मूव करेंगे है ना, तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। इस मोशन को हम कहते हैं बेटा टू एंड फ्रो मोशन। ही इज़ गोइंग टू दिस प्लेस, गोइंग फ्रॉम हियर, देन टू हियर, फ्रॉम हियर। ओके, इसे हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं ना। इट ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन पोजिशन। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ
पीरियोडिक और एन ऑसिलेटरी मोशन। तो ये जो पेंडुलम का मोशन है बेटा, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ ये एक फिक्स टाइम इंटरवल में होता है ना। मतलब ये यहाँ गया फिर वापस आया, फिर इसने खुद को अपने आप को रिपीट किया इस मोशन को, तो हम इसे ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। और इसके इस मूवमेंट को यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने के बाद इधर तक आने की जो मूवमेंट है, हम इसे इसकी एक ऑसिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे बेटा कि बॉब जो है या पेंडुलम जो है अपनी ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, ठीक है, एक फिक्स टाइम में। तो जितना भी टाइम इसे एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में लगता है, इसे हम कहते हैं इसका टाइम पीरियड। क्या कहते हैं हम इसका? टाइम पीरियड। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा बिट में कुछ दिया हुआ है, देख लें इसे। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी जो कि यूएसए में है, इन्होंने एक मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक बनाई है वर्ल्ड की। द क्लॉक गेन्स और लॉस 1 second in 20 million years. The clock gains or loses 1 second in 20 million years. ओके, चलिए आगे देखेंगे हम कि हम टाइम पीरियड का हमने देख तो लिया कि टाइम पीरियड क्या होता है। अब हम इसका कैलकुलेशन कैसे करना सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम है, इसे 36 सेकेंड्स लगते हैं 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने में। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है? 36 सेकेंड्स लग रहे हैं कितनी ऑसिलेशन कंप्लीट करने में? 20 ऑसिलेशंस। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम का टाइम पीरियड बताइए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी है? 20। कितना टाइम लगा है? 36 सेकेंड्स लगे हैं। ओके, तो अब हम निकालेंगे इसकी टाइम पीरियड। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिख रहा होगा। ओके, हम लिखेंगे न्यूमरेटर में टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, और नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, है ना। तो कितना टाइम लगा था? 36 सेकेंड्स लगे थे। कितनी ऑसिलेशंस हुई थी? 20। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.8 सेकेंड्स। ठीक है, तो कितना है पेंडुलम का टाइम पीरियड? 1.8 सेकेंड्स। अंडरस्टूड। तो इस तरह से यहाँ पर एक और आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है जो कि हम नहीं देखेंगे, हम अपना आगे एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, अब हम देखेंगे मोशन एंड स्पीड क्या होता है। ठीक है, तो बेटा जब एक ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और वो थोड़ी देर बाद अपनी प्लेस चेंज कर रहा है ना, सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग वो अपनी प्लेस चेंज कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस में है? इट इज़ इन मोशन, उसमें गति है, बिकॉज ही इज़ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, द ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन। अब स्लो एंड फास्ट मोशन क्या होते हैं? इफ़ एन ऑब्जेक्ट ए कवर्स अ डिस्टेंस इन लेस टाइम and another object B covers the same distance in more time, object A is called faster moving object, then object B is called slower moving object. Obviously बेटा दो ऑब्जेक्ट हैं A और B, दोनों को एक ही जगह जाना है। A को कम टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में, B को ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम A को क्या कहेंगे? फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, और B को क्या कहेंगे? स्लोअर मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं A has a faster motion and object B has a slower motion. A का मोशन कैसा है? फास्ट है, और B का मोशन कैसा है? स्लो है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो वी कैन से दैट वन इज़ फास्टर एंड अदर इज़ स्लोअर डिपेंडिंग अपॉन द टाइम टेकन। हम बोल सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट बहुत स्लो है। ओके, और ये कंपैरिजन हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट को एक ही जगह जाना है, एक ही डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, 2 किलोमीटर ही जाना है, लेकिन ए को कम टाइम लग रहा है और बी को ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, नाउ द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इन यूनिट टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती है? वो कोई भी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर प्लेस में, है ना, मतलब किसी जगह पर अगर उसे जाना है तो जो उसका डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को वो कितने जल्दी या कितने टाइम में कवर कर रहा है। ठीक है,
उसी को हम क्या कहेंगे, द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इन यूनिट टाइम। इस जगह पर जाने के लिए वो उसका जो पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, कितने कम टाइम में, ठीक है, वही उसकी स्पीड होगी। In other words, the speed of a moving object is the distance it travels divided by time it takes to travel the distance. दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती है, जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है डिवाइड कर दे अगर हम जितना उसे टाइम लगा है उससे, तो हमारी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्पीड निकल करके आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम SI यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड। स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है स्पीड का, ये SI यूनिट्स क्या होते हैं बेटा, ये इंटरनेशनली इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ यूनिट्स हैं जो अगर हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाकी जगह भी यही होंगी। ठीक है, तो SI यूनिट स्पीड की क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देयरफॉर एन ऑब्जेक्ट इट मूव्स फास्टर covers more distance in a second as compared to an object that moves slower। इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट जल्दी जल्दी मूव कर रहा है, ठीक है, फास्टर मूव कर रहा है, तो उसे किसी भी जगह पर जाने में ऑब्वियसली कुछ सेकेंड्स ही लगेंगे, है ना, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत कम है तो, एज कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट। Speed of fast moving objects like bikes, cars, trains और aeroplanes usually measured in kilometers। लेकिन अब जैसे फास्ट मूविंग बड़े ऑब्जेक्ट हैं, बाइक है आपकी, कार है, ट्रेन है, एरोप्लेन है ना, तो इनका डिस्टेंस जो हम वो कैसे मेजर करते हैं बेटा, किलोमीटर पर आवर में, है ना। अगर एक बाइक ट्रैवल कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, दैट मीन्स ये बाइक 50 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करती है, 1 आवर में, 1 घंटे में, है ना। जहाँ भी आप इस तरह से लिखा हुआ देखें तो समझ लीजिए कि ये जो है ये डिस्टेंस दिया हुआ है ना, 1 घंटे में पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, चाहे वो बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, इतना डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, चलिए, तो ट्रेन्स, बसेस और कार्स जो है बेटा वो कांस्टेंट स्पीड पर नहीं मूव करती है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है, नहीं, वो अपनी स्पीड जो है जर्नी के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा करती हैं। ठीक है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो स्पीड कम हो जाएगी और बहुत कम ट्रैफिक है तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, है ना। यहाँ मैं बाइक्स की बात कर रही हूँ, कार की और बड़े व्हीकल्स की, ठीक है, ट्रेन की बात नहीं कर रही हूँ मैं। Therefore, to determine how fast the vehicles move, average speed is calculated। तो बेटा ये पता करने के लिए हम किसी भी गाड़ी की क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं, मतलब एक नॉर्मल स्पीड क्या है पर्टिकुलर व्हीकल की, है ना। तो एवरेज स्पीड निकालते हैं हम कैसे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड द टोटल टाइम टेकन। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए है, उसे एक पर्टिकुलर प्लेस पर जाना है, तो जाते समय उसे ट्रैफिक भी मिलेगा, कहीं बिल्कुल नहीं मिलेगा, कहीं मॉडरेट मिलेगा, 3 उसके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो तीनों जगह उसकी गाड़ी की स्पीड क्या होगी, डिफरेंट होगी। ज़्यादा ट्रैफिक में ही विल गेट स्लो, कम ट्रैफिक में ही विल गेट नॉर्मल, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होगा वो फुल स्पीड में चलाएगा, है ना। तो जो उसकी स्पीड है वो चेंज होती जाएगी, है ना, तो टाइम भी उसे वैसा लगेगा। ओके, और डिस्टेंस जो है वो तो हमारे पास एक नॉर्मल ही रहेगा, है ना। उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगी, उस पर्टिकुलर व्हीकल की एवरेज स्पीड निकल के आएगी। ठीक है, आगे देखिए, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन व्हीकल्स टू इंडिकेट स्पीड इज कॉल्ड द स्पीडोमीटर। आपके बाइक्स में आप देखिएगा इस तरह से ये लगा हुआ होता है, एक स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है, एक पेट्रोल शो करता है ना, इस तरह से। तो जो स्पीड जो इंस्ट्रूमेंट शो करता है व्हीकल्स में उसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट डिस्टेंस शो करता है, गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, उसे हम ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग अपनी बाइक्स में इसे देख लीजिएगा। ओके, चलिए एक और न्यूमेरिकल हम यहाँ देखेंगे। इस पे क्या दिया हुआ है, आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है एक स्कूल बस की जो कि 9000 मीटर चल रही है 1800 सेकेंड्स में। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है 9000 मीटर, टाइम क्या है 1800 सेकेंड्स। ठीक है, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ओके,
तो ये हो गया आपका यहाँ पर ये वाला टॉपिक फिनिश बेटा। ये वाला वीडियो मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखेंगे। ओके, थैंक यू।